अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। निगरान हुकूमत ने भी सारी उम्मीदें सस्ते रूसी तेल पर लगा ली हैं और एक नया मुआहदा साइन करने के लिए 10 अक्टूबर को टीम रवाना होगी। कोशिश ये है कि हमें फी बैरल 30 से $35 सस्ता तेल मिले। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो अपनी कुल जरूरत का 42% तेल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, उसे कितनी बचत हुई है। सबसे पहले तो बताते चले, इस वक्त आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की प्राइस तकरीबन $95 फी बैरल के इर्द गिर्द घूम रही है। उस हिसाब से पाकिस्तान में भी इसकी प्राइसेस ज्यादा है पेट्रोल डीजल की। मौजूदा हुकूमत ने जो ताज़ा कोशिश का आगाज किया है वो ये है कि रशिया सारे अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा, ट्रांसपोर्ट के भी, फ्रेट कॉस्ट के भी, और हमें हमारी पोर्ट के ऊपर जो तेल मुहैया किया करेगा हम उसकी एक कीमत दिया करेंगे। तो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि वो $60 फी बैरल पर हमें तेल दे दे और इसके जरिए हुकूमत को आलमी मंडी की निस्बत $35 फी बैरल तेल सस्ता मिलेगा। और एक बैरल के पीछे हुकूमत को जब मुनाफे की बात करें, तमाम अखराजात निकाल कर तकरीबन 5-5.5 हज़ार रुपये की बचत आएगी और आवाम को भी 30 रुपये का रिलीफ दिया जा सकेगा, 30 रुपये फी लीटर का। लेकिन अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देखें, जो हमसे कहीं बड़ी इकॉनमी है, सालाना $160 अरब का तेल दुनिया भर से इंपोर्ट करता है, उसने पिछले साल सिर्फ रशिया से $38 अरब का तेल इंपोर्ट किया और उसको तमाम अखराजात निकालने के बाद, रिफाइनरी की कॉस्ट देने के बाद जो बचत आई वो $3 अरब 60 करोड़ थी। आप समझ लीजिए बमुश्किल उससे टोटल परचेज में से 10% बचत आई है। और आलमी माहिरीन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रशियन भी इतनी कोई सादा कौम नहीं है, वो बिजनेस करना जानते हैं, वो 30-10% का मुनाफा किसी को नहीं देंगे। ये फिगर्स पिछले साल के हैं जो कि जून 2023 में मुकम्मल हुआ। आप में से जो नाज़रीन मजीद इसको काम करके देखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप वहाँ जाकर खुद वर्किंग कर लीजिए कि जो ऑफिशियल फिगर्स इंडिया ने बताए हैं कि उसे पिछले साल तमाम तर मेहनत के बाद कितनी बचत हुई। अब इंडियन रिफाइनरीज ने तो $7 अरब बचाए, जबकि उन्होंने जो रिफाइनिंग की कॉस्ट निकालनी थी बाकी चीज़ों के बाद, हुकूमत जो है इंडियन गवर्नमेंट, उसको सिर्फ $3.6 बिलियन बचे। और उसका वॉल्यूम कितना है? हम लोगों से कम 10 गुना बड़ा वॉल्यूम है उनका परचेज के अंदर। और हम ये उम्मीद लगाए बैठे कि हमें वो इतनी बड़ी सेविंग देगा रशिया। मेरे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। हाँ, अगर हम इंडिया जितनी भी सेविंग ले लें, क्योंकि अब हमने अपने यहाँ जो रशियन ऑयल है उससे मुख्तलिफ दीगर ऑयल्स के साथ ब्लेंड करके रिफाइन करने का एक कामयाब तजर्बा कर लिया है, तो अवाम को तकरीबन 10 रुपये तक का रिलीफ जरूर मुहैया किया जा सकता है। वो किस तरह, हम आपको बताते हैं कि इस वक्त जो $95 फी बैरल का एक रेट चल रहा है, तो उससे $15 कम पे इंडिया को तेल मिल रहा है। यानी समझ लीजिए $80 फी बैरल के इर्द गिर्द इंडिया रशियन तेल खरीद रहा है। और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं इंडियन हुकूमत की तरफ से जारी किए गए। तो इंडिया की रिफाइनरीज हमारी रिफाइनरीज की निस्बत ज्यादा जदीद है और उन जदीद रिफाइनरीज में रिफाइनिंग की कॉस्ट ज्यादा है। हमारी रिफाइनरीज तो 30-30, 40-40 साल पुरानी भी है। फिलहाल तो एक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने पाकिस्तान के अंदर रशियन तेल को रिफाइन किया है। शुरू में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम सारा रशियन तेल रिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि रशियन तेल एक ज्यादा हार्ड ऑयल है, उसे निस्बतन सॉफ्ट ऑयल जो अरब ऑयल है, जो हम लोग अरब ममालिक से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उससे मिक्स करना पड़ता है। पहले कोशिश की गई 60-40 की रेशो, वो कामयाब नहीं हो सकी। फिर 50-50 की रेशो पे जब काम किया गया तो ऑयल तो रिफाइन हुआ, लेकिन उससे फर्नेस ऑयल ज्यादा बना। फर्नेस ऑयल वो ऑयल है जो पाकिस्तान में अब कहीं इस्तेमाल नहीं होता, तो हमें वो नुकसान पर बेचना पड़ता है। उसके बाद एक और फार्मूला लगाया गया कि 65% अरब ऑयल और 35% रशियन ऑयल को मिक्स करके जब हमने यहाँ पे रिफाइनिंग की तो उससे फर्नेस ऑयल कम निकला, पेट्रोल डीजल ज्यादा निकला। तो अब जाकर ये ऐलान किया गया है कि अब जो भी ब्लेंडिंग की जाएगी पाकिस्तान रिफाइन लिमिटेड के अंदर, उसमें हम लोग सिर्फ 35% रशियन क्रूड ऑयल इस्तेमाल करेंगे, 65% अरब जो क्रूड ऑयल उसे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने पेट्रोल डीजल वगैरह हासिल किया करेंगे।
तो पहली तरफ तो हमारी लिमिटेशन यहां पर आ गई कि हम लोग सारा रशियन ऑयल खरीद नहीं सकते। दूसरा, 35% रशियन ऑयल के एवज हमें 65% हर हाल में अरब ममालिक से ऑयल खरीदना ही पड़ेगा। उसके बाद जब लॉन्गर रन में हम लोग जाएंगे, जब इससे फ्यूल बनेगा तो हमारी रिफाइनरी की कॉस्ट भी आएगी। रिफाइनरी ने पहले पाकिस्तान में $7 फी बैरल कमाए थे और एक बैरल के अंदर तकरीबन 159 लीटर फ्यूल होता है। तो जब उसको तकसीम किया गया तो पता लगा कि तकरीबन 12 रुपए फी लीटर रिफाइनरी ने मुनाफा कमाया था। फिर पाकिस्तान रिफाइन लिमिटेड ने जब तमाम प्रोसेसेस किए, उसकी रिफाइनिंग की, उसको जब एंड रिजल्ट के तौर पर देखा गया तो मुनाफा जो अवाम को पास ऑन किया जाना था वो सिर्फ 1 रुपये था और वो नहीं किया गया क्योंकि हमें इतनी बड़ी हैसल करनी पड़ी। रशिया से पहले तेल आया ओमान की बंदरगाह पे 1 लाख टन, वहां से 2 शिप्स के अंदर इसे कन्वर्ट किया गया और फिर वो 2 शिप्स पाकिस्तान आए क्योंकि हमारी बंदरगाहों के ऊपर जो नेविगेशन चैनल्स हैं और जहां पर आकर जहाज रुकता है वहां पर गहराई कम हो गई है, उसकी ड्रेजिंग नहीं की गई, तो उस बड़े जहाज के यहाँ फंसने का खदशा था, तो निस्बतन छोटे जहाजों में कन्वर्ट करके यहाँ तेल लाया गया। तो अगर हम अपनी ड्रेजिंग कर लेते हैं और डायरेक्टली बड़ा जहाज यहाँ पर आकर लंगरअंदाज होता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा हमारा जरूर बढ़ सकता है। अब पाकिस्तान का अलमिया यह है कि हमारी हुकूमतें अपने सियासी बयानात के लिए, ये नंबर टांगने के लिए बुलंदो बांग दावे तो कर देती हैं लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसकी मैं आपको 2 मिसालें देना चाहूंगा। पीटीआई हुकूमत ने जब केकड़ा 1 का प्रोजेक्ट शुरू किया, समंदर में ड्रिलिंग का आगाज हुआ, तो इस कदर बुलंदो बांग दावे किए गए, इतनी बड़ी बातें की गई जैसे लगा हम लोग कवेत बनने लगे हैं। और वहां से ना तो 1 लीटर तेल निकला और ना ही 1 किलो गैस निकलने के आसार नजर आए। हुकूमत को तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत की जो एक नीम सरकारी कंपनीज हैं जैसे OGDCL, PPL जो वहां पर हिस्सेदार थी, उनको 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि ड्रिलिंग नाकाम हो गई। और उन ड्रिलिंग करने वाली कंपनीज में पाकिस्तानी कंपनियों के अलावा इंटरनेशनल कंपनियां भी थी, एक्सन जैसी कंपनियां थी, जो ऐसी कंपनी जो कई मुल्क खरीद सकती है, इतनी अमीर कंपनी। हमारी हुकूमत को कोई फायदा नहीं हुआ, कंपनियों को नुकसान हुआ, लेकिन चंद यूट्यूबर्स ने झूठी वीडियोस बनाकर खूब लाखों रुपए कमाए और अवाम को बेवकूफ बनाया क्योंकि हमारी अवाम में है वो बहुत ज्यादा साक्षी थ्योरीज के ऊपर, साक्षी कहानियों के ऊपर यकीन कर लेती है। मैं हमेशा बताता हूं, एक दफा दोबारा उन नाज़रीन के लिए बता रहा हूं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि अगर तेल और गैस केकड़ा 1 से निकला होता तो जिन कंपनियों ने वहां पर 100 अरब रुपए लगाए हैं ड्रिलिंग के लिए, वो क्या चुप कर जाती? कभी मुमकिन नहीं था। यह कहना कि अमेरिका के प्रेशर पर बंद कर दिया गया, तो अमेरिका ने क्या 100 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया? अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है और अमेरिका को यहां पर कोई मफाद भी नहीं है, ना इंडिया इतने पैसे दे सकता था और ना ही कोई और ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। अगर वहां से तेल और गैस निकल आता तो इनको $100 बिलियन का फायदा होना था। इतने पैसे तो सऊदिया ने दे सकता पाकिस्तान को। तो ये सारा सब झूठ है कि केकड़ा 1 से कुछ निकला था। वहां ड्रिल करते हुए नीचे जमीन के अंदर एक बड़ी हवा की पॉकेट थी, तो जब वहां पर रिग पहुंची तो नीचे से हवा जब टकराई तो ऊपर बैठे साइंटिस्ट ने समझा शायद नीचे गैस मिल गई है, लेकिन जब वहां पर उसको टेस्ट किया गया तो वो हवा थी जो सदियों पुराने प्रोसेस के तहत वहां रुकी हुई थी। तो कोई तेल कोई गैस केकड़ा 1 से ना निकला और ना ही साजिश के तहत वहां पर कुछ रोका गया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लीबिया ने 57 दफा समंदर के अंदर ड्रिल किया था, तब जाकर उसे आखिरी अटेम्प्ट के अंदर तेल और गैस मिला था। नेदरलैंड में भी ऐसा हुआ। इंडिया के अंदर कुछ 40 से ज्यादा मरतबा ड्रिलिंग की गई समंदर के अंदर, फिर जाकर उनको तेल और गैस का पहला जखीरा मिला था। हमने तो आज तक सिर्फ 18 ड्रिलिंग की है समंदर के अंदर और सारी नाकाम गई हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। समंदर में इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट कंपनियां करती हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर केकड़ा ने किया, और प्राइवेट कंपनी बाद में उससे मुनाफा उठाती हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आपको काफी चीजें समझाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।